नमस्ते दोस्तों, स्वागत है गप्पू की दुनिया में। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ अकबर और बीरबल की एक ऐसी कहानी जिसमें बीरबल ने बादशाह को कुछ ऐसा दिखाया जो सिर्फ वो ही देख सकते थे। तो चलिए आज की जादुई कहानी शुरू करते हैं। अकबर बीरबल की कहानियां मतलब ऐसी कहानियां जो कभी पुरानी नहीं होती, है ना। हर बार सुनने पर कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी की दुनिया में चलेंगे जो हमारे मन के सबसे बड़े और सबसे कीमती खजाने के बारे में है। और ये बात 100% सच है। इनमें सिर्फ हंसी मजाक और दिमागी खेल ही नहीं होते, बल्कि जिंदगी के बड़े गहरे सबक छिपे होते हैं। ऐसे सबक जो वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बादशाह अकबर के दरबार से। एक ऐसा दिन जहां सब कुछ एकदम शांत था, शायद कुछ ज्यादा ही शांत। मतलब दरबार तो लगा है, सब अपनी अपनी जगह पर हैं, लेकिन बादशाह अकबर, उनका मन कहीं लग ही नहीं रहा। चेहरे पर साफ साफ बोरियत दिख रही है और बेचारे दरबारी, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। और तभी इस खामोशी को तोड़ते हुए अकबर ने अपने सबसे होशियार मंत्री बीरबल की तरफ देखा और उनके सामने एक ऐसी चुनौती रख दी जो सुनने में ही नामुमकिन लगे। एक ऐसी चीज जो सिर्फ बादशाह को दिखे और किसी को नहीं। अब सोचिए जरा, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? ये सवाल सिर्फ हमारे जहन में नहीं आया, दरबार में बैठे हर एक दरबारी के दिमाग में यही चल रहा था। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, कानाफूसी शुरू हो गई। भाई ऐसी क्या चीज है जो सिर्फ एक इंसान को दिखे? लेकिन जहां पूरा दरबार उलझन में था, वहीं बीरबल, वो हमेशा की तरह एकदम शांत थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कह रहे हों, अरे ये कौन सी बड़ी बात है। और उन्होंने बड़े आराम से कहा, जहांपना, आपका हुक्म सर आंखों पर, बस मुझे एक दिन की मोहलत चाहिए। तो बस इंतजार शुरू हुआ अगले दिन का। और अगले दिन बीरबल बादशाह को लेकर पहुंचे महल के बागीचे में। यही वो जगह थी जहां बीरबल अपनी इस अनोखी चुनौती का जवाब देने वाले थे। अब यहाँ से कहानी में असली जादू शुरू होता है। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपना, बस अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो चलिए हम भी उस सफर पर निकलते हैं। और बीरबल ने अपने शब्दों से एक दुनिया बनानी शुरू की। सबसे पहले उन्होंने आसमान को रंगा, नीले रंग से नहीं, बल्कि एक खूबसूरत बैंगनी रंग से। और उस आसमान के नीचे जरा सोचिए, पानी की नहीं बल्कि शहद की मीठी मीठी नदियां बह रही हैं। इन नदियों के किनारे जो पेड़ हैं, उनके पत्ते भी आम नहीं हैं, वो तो शुद्ध सोने के हैं, हवा में झिलमिलाते हुए। और इन पेड़ों पर फल कैसे लगे हैं? कीमती मोतियों जैसे, हर एक फल एक मोती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। यह दुनिया और भी जादुई हो जाती है जब बीरबल कहते हैं कि वहां हरे रंग के घोड़े हैं जो जमीन पर नहीं, आसमान में उड़ रहे हैं। वहां के लाल लाल फूल सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, वो तो मीठा संगीत भी गुनगुना रहे हैं। और इस पूरी जादुई दुनिया के ठीक बीच में खड़ा है एक शानदार महल। ऐसा वैसा महल नहीं, ये महल बना है पूरे के पूरे इंद्रधनुष से। और फिर बीरबल ने सबसे कमाल की बात कही। उन्होंने इस कल्पना के केंद्र में, इस इंद्रधनुषी महल के अंदर, बादशाह अकबर के लिए ही एक दिव्य सिंहासन की रचना कर दी। अब देखिए, यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन असली कहानी, असली मजा तो अब है जब बीरबल बादशाह से अपनी आंखें खोलने को कहते हैं, क्योंकि बादशाह का जवाब उसी में बीरबल के इस पूरे खेल का राज छिपा था। जैसे ही बादशाह ने आंखें खोलीं, उनका चेहरा खुशी और हैरत से चमक उठा। उन्होंने कहा, हाँ बीरबल, मैंने सब देखा। अरे इतना कमाल का, इतना अद्भुत नज़ारा तो मैंने आज तक नहीं देखा था। और बस यही वो मौका था। बादशाह की खुशी देखकर बीरबल ने बहुत ही विनम्रता से अपना आखिरी दांव चला। उन्होंने वो सवाल पूछा जिसमें बादशाह की ही चुनौती का जवाब छिपा था। बीरबल ने पूछा, जहांपना, ये जो अद्भुत दुनिया आपने देखी, क्या इसे आपके अलावा कोई और भी देख सकता था? और ये सवाल सुनते ही बादशाह अकबर एक पल को रुके और फिर उनके चेहरे पर एक समझ की मुस्कान आ गई। उन्हें सब कुछ साफ हो गया। उन्होंने कहा, नहीं बीरबल, इसे तो सिर्फ मैंने देखा, क्योंकि ये तो मेरी कल्पना थी। तो देखा आपने,
बीरबल का मकसद सिर्फ बादशाह को हैरान करना नहीं था, ये कोई दिमागी कसरत नहीं थी, ये तो एक बहुत गहरा सबक था। बीरबल ने असल में बादशाह को उनके ही अंदर छिपे एक अनमोल खजाने से मिलवाया था। और वो खजाना क्या है? वो है कल्पना, यानी इमेजिनेशन। हर इंसान के मन में बसी एक अनोखी दुनिया, एक ऐसा खजाना जिसे सिर्फ वही देख सकता है, वही महसूस कर सकता है। कोई दूसरा उसे न तो देख सकता है और न ही छीन सकता है। तो इस छोटी सी कहानी से जो बड़े सबक मिलते हैं वो क्या है? पहला कि कल्पना हमारा अपना निजी खजाना है। दूसरा कि अगर हम रचनात्मक तरीके से सोचें तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। तीसरा, हर मुश्किल का हल हमारे दिमाग की एक छोटी सी चिंगारी में ही छिपा होता है। और आखिर में सच्चा ज्ञान वही है जो हमारे मन को, हमारी सोच को रोशन कर दे। तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अगर हर किसी के मन में इतनी अद्भुत, इतनी शक्तिशाली दुनिया बनाने की ताकत है, तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए? जरा सोचिए, आज हमारा मन कौन सी नई दुनिया बनाना चाहता है? एक ऐसी दुनिया जिसे सिर्फ हम ही देख सकते हैं। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपने समय निकालकर हमारी कहानी सुनी, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। आपका प्यार, आपका साथ और आपकी मुस्कान ही गप्पू की दुनिया को खास बनाती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई सीख और नई मुस्कान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।